ओके, तो हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे नेचुरल गैस फील्ड्स के बारे में और गैस की पाइपलाइंस के बारे में। ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने ये देखा था कि पाकिस्तान में जो गैस फील्ड्स हैं वो सिंध में हैं। सिंध की हमने गैस फील्ड्स के नाम देखे थे। कंटकोट, मारी, खैरपुर, हैदराबाद, कादिरपुर। और इसी तरीके से हमने बलूचिस्तान के अंदर भी गैस फील्ड्स के कुछ नाम देखे थे। ये हमें नाम याद होने चाहिए: सुई, पीर को, जिन। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास कुछ गैस फील्ड्स मजीद हैं। उस पे भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को गाइड कर दूं, और फिर हम लोग क्विकली आगे बढ़ जाएंगे टूवर्ड्स द अदर टॉपिक्स ऑफ द सेम चैप्टर। ठीक है। चलो, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कुछ गैस फील्ड्स जहां से मैंने एरो बनाया है, यहां पर भी हैं। ये पोटवार प्लेटू का रीजन है। पोटवार प्लेटू का रीजन है। और ये आपको पता है पंजाब का रीजन है। और पंजाब में भी कुछ हमारे पास गैस फील्ड्स हैं। तो मैं आपको पंजाब की गैस फील्ड्स के भी नाम लिख के दिखा रहा हूँ, आप लोग गौर से इसको देखिएगा। ठीक है, फिर हम लोग ज़रा पाइपलाइंस की तरफ मूव करेंगे कि गैस की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। गैस पाइपलाइंस की, सॉरी। ठीक है, तो हम ज़रा देखते हैं कि पंजाब में कौन कौन सी गैस फील्ड्स हमारे पास हैं। पंजाब में हमारे पास है म्याल, धुरनाल, आदि, टूट। सही है, ये हमारे पास कुछ प्लेसेस हैं पंजाब में जहां पर हमारे पास गैस एक्सट्रैक्ट होती है। ठीक है। अच्छा, तुम्हें याद होगा पंजाब के अंदर ये वही प्लेसेस हैं पंजाब में जहां से ऑयल भी एक्सट्रैक्ट होता है। जहां से ऑयल भी एक्सट्रैक्ट होता है। अच्छा, मैंने आपको इसका मतलब है ये बताया कि पाकिस्तान में जो गैस के रिजर्व्स हैं या जो गैस फील्ड्स हैं वो 3 प्रोविंसेस में आपको मिल रही हैं। केपीके में भी होंगी, जाहिर सी बात है। केपीके में भी हैं कुछ गैस फील्ड्स स्मॉलर लेवल पे। मेजर जो आपके पास गैस फील्ड्स हैं वो ज़्यादातर सिंध में हैं और बलूचिस्तान में हैं। सिंध और बलूचिस्तान की तो यहाँ पे आपको लेबल्ड नज़र आ रही हैं, हमने इनके बारे में बात कर ली थी अपने प्रीवियस लेक्चर में। हमारे पास पंजाब में नॉर्दर्न पंजाब, अपर पंजाब, ये जो आपके पास रीजन है पोटवा प्लेटू का, यहाँ पर भी गैस फील्ड्स हैं। और यहाँ पर जो गैस फील्ड्स के नाम हैं वो बिल्कुल सेम है जो ऑयल फील्ड्स के नाम है। म्याल, धुरनाल, आदि, टूट, यहाँ से भी गैस एक्सट्रैक्ट होती है। ठीक है। अच्छा, हम लोग अब एक, जी बेटा ये हैं, बिल्कुल हैं। ये मैप्स हैं, बिल्कुल हैं, अवेलेबल हैं। ओके। अच्छा, अब आपके पास एक चीज़ और आप लोगों को याद रखनी है, वो क्या है? देखो, दो अलग अलग चीज़ों की बात हो रही है। एक हो रही है बात गैस फील्ड्स की। अगर आप देखो तो एक बात हमारे पास हो रही है गैस फील्ड्स की, और दूसरी बात है गैस की पाइपलाइंस। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। गैस फील्ड एक अलग चीज़ है, गैस पाइपलाइन एक अलग चीज़ है। गैस फील्ड वो एरिया है जहां से गैस क्या हो रही है, एक्सट्रैक्ट। और गैस पाइपलाइन गैस को क्या करने के लिए यूज होते हैं, ट्रांसपोर्ट। तो तुम जरा एग्जाम्स के अंदर देखना कि एग्जामिनर तुमसे गैस फील्ड के बारे में पूछ रहा है या पाइपलाइंस के बारे में पूछ रहा है। ठीक है। अच्छा, मैंने तुम्हें ये तो बता दिया कि गैस फील्ड्स कहाँ कहाँ पर हैं। अब हम जरा बात करते हैं गैस की ट्रांसपोर्टेशन की। अगर मैं इस मैप को प्रॉपर तरीके से देखूं तो मुझे नजर आएगा कि पाकिस्तान की जो मेजर सिटीज जहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो हमारे रीजन्स, दे आर वेल कनेक्टेड विद गैस पाइपलाइंस। वो गैस पाइपलाइंस के साथ वेल कनेक्टेड हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग ज़रा अगर देखें, सिंध से शुरू हो तो सिंध में आपको कराची, हैदराबाद, फिर ऊपर सखर। सखर ऑल्दो इसमें लेबल नहीं हुआ हुआ, लेकिन मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ। सखर, फिर इसी तरीके से अगर हम बलूचिस्तान में देखें तो क्वेटा है। इसी तरीके से फिर हम ज़रा पंजाब में देखें तो आपको मुल्तान नज़र आ रहा है, लाहौर नज़र आ रहा है, सियालकोट नज़र आ रहा है, फैसलाबाद है, इस्लामाबाद है। केपीके में आपको पेशावर नज़र आ रहा है। तो ये पाकिस्तान की वो सिटीज़ हैं जो लार्ज सिटीज़ हैं। इनमें से बहुत सारी सिटीज़ के अंदर इंडस्ट्रीज़ हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, जब भी ये एरियाज वेल कनेक्टेड हैं विद गैस पाइपलाइंस। ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे रीजंस लिखवाए हुए हैं कि यहाँ पे गैस पाइपलाइंस के साथ ये एरियाज या ये सिटीज क्यों कनेक्टेड हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं और यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। लेकिन तुम एक बात याद रखना, तुम्हें ये ज़रूर लिखना होगा, पॉपुलेशन ज़्यादा है से क्या मतलब है?
एग्जामिनर बोलेगा अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसका गैस पाइपलाइन से क्या लिंक है। तो एग्जामिनर को समझाओ तो कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो उसके लिए गैस पाइपलाइंस की क्या ज़रूरत है। तुम लोग ज़रा मुझे बताओगे कि अगर तुम लोग सिर्फ अपने आंसर में लिखते हो कि कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरावाला, मुल्तान, ऑल दीज सिटीज़ आर वेल कनेक्टेड विद गैस पाइपलाइंस बिकॉज द पॉपुलेशन इज़ हायर। तुमने अपनी बात पूरी नहीं समझाई है, ज्योग्राफी में तुम्हें अपनी बात पूरी समझानी है। तो पॉपुलेशन हायर होने से गैस पाइपलाइंस का क्या लिंक है, जरा मुझे बताओगे एस्टेब्लिश करके कि गैस पाइपलाइन का पॉपुलेशन के साथ क्या लिंक है। थोड़ा सा फर्दर इसको एलैबोरेट करोगे। अगर पॉपुलेशन ज्यादा है सो व्हाट, हाउ इट इज कनेक्टेड विद हाई पॉपुलेशन। का मतलब ये है, अब समझो इस बात को, हाई पॉपुलेशन का मतलब ये है मोर व्हीकल्स, ज्यादा कार्स हैं, बसेस हैं, उनमें गैस यूज होती है, मोर व्हीकल्स। कुकिंग एंड हीटिंग, डोमेस्टिक घरों के अंदर कुकिंग और हीटिंग के लिए गैस यूज होती है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए गैस यूज होती है। तो तुम ये बताओगे कि गैस की कंजम्पशन इन प्लेसेस में ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे व्हीकल ज़्यादा हैं, यहाँ पे डोमेस्टिक कुकिंग और हीटिंग के लिए गैस यूज़ होती है। थर्मल पावर स्टेशंस हैं, बात याद रखना, थर्मल पावर स्टेशंस। सही है, थर्मल पावर स्टेशंस में गैस यूज़ होती है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, अब इंडस्ट्रीज से ज़रा लिंक करो। इंडस्ट्रीज को गैस क्यों चाहिए। ट्रक्स, ट्रॉलर्स, जनरेटर्स, मशीन्स। तो ये बताओगे तुम लोग कि भाई इन सिटीज में इंडस्ट्रीज हैं और इंडस्ट्रीज में ट्रक्स को चलाने के लिए, ट्रॉलर्स को चलाने के लिए, टू ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश गुड्स, जनरेटर्स चलाने के लिए, मशीन्स चलाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी मशीन्स चलाने के लिए गैस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो आप लोग ये बातें लिखोगे, फिर आप लोग इंडस्ट्रीज में और भी एग्जांपल्स दे सकते हो कि कराची के अंदर सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं, इसी तरीके से पंजाब में मुल्तान की साइड पे फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज हैं। तो यहाँ पर गैस की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो तुम लोगों ने देखो अपने आंसर को इलेबरेट करना है, अपने आंसर को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना है। अगर तुम लोग वन वर्ड स्टेट करके आगे बढ़े हो और ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हारा ए स्टार या ए आएगा, तो वो आपकी भूल है। ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को अपने आंसर को इलेबरेट करना होगा। तो अब गैस पाइपलाइंस इन रीजन्स में क्यों कनेक्टेड है, क्योंकि सर यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, गैस की डिमांड ज़्यादा है, ज़्यादा व्हीकल्स हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, घरों में डोमेस्टिक कुकिंग और हीटिंग के लिए गैस की ज़रूरत पड़ती है, पावर प्लांट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए गैस की ज़रूरत पड़ती है। सर इन रीजन्स में इंडस्ट्रीज़ हैं, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है जिसको बहुत ज़्यादा गैस चाहिए, इन रीजन्स में सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको गैस चाहिए। इन इन प्लेसेस में यहाँ पे ट्रक्स, ट्रॉलर्स गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, रॉ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए चलते हैं, उनमें गैस यूज़ होती है। सर जनरेटर्स और मशीन्स को चलाने के लिए गैस यूज़ होती है। तो यू हैव टू एक्सप्लेन योर आंसर। बात समझ में आ रही है यहाँ तक आपको। ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पे पाइपलाइंस क्यों कनेक्टेड हैं इन रीजन्स के साथ। जल्दी से मुझे बताओ ताकि फिर मैं क्विकली आगे बढ़ जाऊं। ओके, आप लोग इस मैप का एक स्क्रीनशॉट ले लो, इन बातों को अपने माइंड में रखना। आप लोगों ने बहुत प्रॉपर तरीके से अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है, रादर देन राइटिंग डाउन वन वर्ड आंसर। ये फायदा नहीं होगा। बेटा मैंने ये बताया कि जो हमारे बड़ी सिटीज़ हैं यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, कराची, क्वेटा, हैदराबाद, लाहौर, सियालकोट, इस्लामाबाद, पेशावर, इन रीजन्स में गैस की क्यों ज़रूरत है, गैस पाइपलाइंस क्यों वेल कनेक्टेड हैं। तो तुम बताओगी यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से गैस की कंजम्पशन ज़्यादा है, यूजेज ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स चलते हैं, कुकिंग और हीटिंग के लिए गैस चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए गैस चाहिए। तुम फिर ये बताओगी यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, ख़ासतौर पे कराची, हैदराबाद, लाहौर में, फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, फिर हमारे पास सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, मुल्तान में फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ हैं। इंडस्ट्रीज़ को गैस चाहिए टू रन मशीन्स, टू रन जनरेटर्स, ट्रक्स और ट्रॉलर्स को चलाने के लिए गैस की ज़रूरत है। तो तुम्हें अपने आंसर को पूरा इलेबोरेट करना है। आर यू गेटिंग द पॉइंट बेटा, बात समझ में आ गई तुमने जो मुझसे अभी चैट बॉक्स में पूछा है। रीकैप का समझ में आ गई, ओके चलो। अब हम ज़रा आगे बढ़ते हैं और मैं कुछ फर्दर क्वेश्चंस पे आता हूँ। मैं बार बार आप लोगों से एक बात रिपीट कर रहा हूँ, इस बात को याद रखना प्लीज।
ये तुम्हें बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए पाकिस्तान में क्यों गैस यूज होती है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्यों गैस यूज होती है, ये आपको याद रखना है, ये पॉइंट्स आपको आने चाहिए। सही है, ये मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। इन पॉइंट्स को भले आप स्क्रीनशॉट लो, अपने माइंड में रखना, ठीक है। इसी तरीके से ये जो मैंने अभी गैस फील्ड्स और गैस पाइपलाइंस के बारे में एक्सप्लेनेशन दी है, तो तुम्हें फील्ड्स के नाम भी पता होने चाहिए, तुम्हें सिटीज भी पता होनी चाहिए जो गैस पाइपलाइंस के साथ कनेक्टेड है, और वहां पे गैस का यूज क्यों ज्यादा है ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी, मैंने यहाँ तक कोई मुश्किल बात नहीं करी। अच्छा नाउ, अब हमारे पास पास्ट पेपर का एक सवाल और आता है। वो सवाल क्या होता है उस पर हम जरा बढ़ते हैं, आप लोग पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, मैं एक सवाल लिखूंगा जरा, और हम लोग, मैं दिखा देता हूँ। जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट प्लीज। ओके चलो, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हमारे पास ना, डन, कैन आई मूव फॉरवर्ड? ओके, वेलकम। चलो आगे बढ़ते हैं नाउ। अब हमारे पास ना एक क्वेश्चन और आता है, मैं जरा उस क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। आप लोगों ने ये चीजें जो है ना अपने माइंड में प्लीज रखनी है। ओके, अब ये सवाल तुम्हारे पास आता है एग्जाम्स में, वाई नेचुरल गैस इज इजी टू एक्सट्रैक्ट। बताओ कि नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करना, जमीन से निकालना, इसको क्यों आसान है, इजी है। तो 3 मार्क का क्वेश्चन है, इट मींस यू हैव टू एक्सप्लेन 3 पॉइंट्स। ठीक है, तो तुम लोग जरा मुझे 3 पॉइंट्स बता सकते हो, वाई इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल गैस कंपैरेटिवली इजियर देन क्रूड ऑयल और कोल। पहला रीजन, ओके जबरदस्त हैदर, वेरी गुड। ओके, तो तुम लोगों ने पहला रीजन ये बता दिया कि भाई नेचुरल गैस इज फाउंड अबव ऑयल। हमें पता है कि नेचुरल गैस जो है ऑयल से ऊपर है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है सरफेस के करीब है, बहुत करीब नहीं है। देखो जब भी मैं कहता हूँ सरफेस के करीब है, इसका मतलब है मैं कंपेयर कर रहा हूँ विद ऑयल। एज कंपेयर टू ऑयल नेचुरल गैस जमीन के ज्यादा करीब है। सो नेचुरली इट इज इजी टू एक्सट्रैक्ट, वेरी गुड, जबरदस्त। सेकेंड पॉइंट, लेस कैपिटल स्लैश मशीन्स आर नीडेड टू एक्सट्रैक्ट गैस चीपर है। गैस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मशीन्स की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेटली मशीन्स चाहिए, पैसा चाहिए, उसके बगैर तो आप एक्सट्रैक्शन कर ही नहीं सकते, ड्रिलिंग नहीं कर सकते। लेकिन एज कंपेयर टू द माइनिंग ऑफ कोल एंड एज कंपेयर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस के लिए हमें कम पैसा चाहिए, हमें कम मशीन्स चाहिए। ठीक है, एक रीज़न ये हो गया, ज़बरदस्त। ये आंसर्स आप लोग मुझे बता रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब है आप लोगों ने ऊपर चीज़ें तरीके से समझी हैं। तीसरी चीज़, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब मैंने एक पॉइंट लिखा है, लेस डिफॉरेस्टेशन टेक्स प्लेस टू एक्सट्रैक्ट गैस। सर ये जरा समझाएं, ये पॉइंट समझ में नहीं आएगा, कम दरख्त काटने पड़ेंगे गैस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके बात समझाता हूँ, गौर से आपने एग्जांपल देखनी है।
मेरी ड्राइंग बहुत घटिया है, उसके लिए माजरत, लेकिन चीज़ समझ में आ जाएगी। अच्छा, अब जरा इस बात को आप लोगों ने गौर से समझना है, मेरी बात को बहुत गौर से समझना है। यार तुम मुझे एक बात ये बताओ। मैं बता रहा हूँ, मैं वही समझा रहा हूँ। तुम लोगों को जो पहले लेफ्ट साइड पे एक डायग्राम नजर आ रही है, वो कोल की नजर आ रही है, जमीन के अंदर कोल है। और आप लोगों को उस स्ट्रक्चर पे ट्रीज नजर आ रहे हैं। मुझे अगर कोल को निकालना है, कोल को निकालना है, तो क्या मुझे सारे दरख्त काटने पड़ेंगे या मुझे एक या दो दरख्त काटने पड़ेंगे? आप लोग मुझे बताओ। इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट कोल, हमें सारे दरख्त काटने पड़ेंगे या एक या दो दरख्त काटने पड़ेंगे? सर सारे दरख्त काटने पड़ेंगे, बिकॉज कोल इज अ सॉलिड थिंग, सॉलिड। सॉलिड चीज को आप पंप नहीं कर सकते। आपको ऊपर के सारे दरख्त काटने होंगे और आप कोल एक्सट्रैक्ट करोगे। ऐसा ही है ना माइनिंग के लिए? माइनिंग आप करोगे तो उसमें आपको सारे दरख्त काटने पड़ेंगे, ताकि जितना जमीन के अंदर कोल है वो आप एक्सट्रैक्ट कर लो। अच्छा, अब गैस में क्या होता है, गैस में समझना बात। गैस में आप एक ड्रिल बनाओगे, एक ड्रिल, एक जगह से आप डिगिंग करोगे, होल बनाओगे, एक ड्रिल बनाओगे, और वो नीचे जितनी गैस है, वन ड्रिल विल पम्प आउट ऑल गैस प्रेजेंट। जमीन के अंदर जितनी गैस है, वन ड्रिल उसको पंप आउट कर लेगी। तो मुझे जरा गैस के लिए बताना कि मुझे क्या सारे दरख्त काटने पड़ेंगे, या जिधर मैं ड्रिलिंग कर रहा हूँ सिर्फ उस जगह पे दरख्त काटने पड़ेंगे, बाकी जगहों के ट्रीज प्रोटेक्टेड रहेंगे? आप लोग क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर मुझे गैस एक्सट्रैक्ट करनी है, तो मुझे क्या सिर्फ उस जगह के ट्रीज कट डाउन करने पड़ेंगे जहां पे मैं ड्रिलिंग कर रहा हूँ, या मुझे सारे दरख्त काटने पड़ेंगे? मैं सबसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्टिल साइलेंट। सर हमें सिर्फ उस जगह से ट्रीज काटने पड़ेंगे जहां से ड्रिल हो रही है, क्योंकि गैस तो हम खींच सकते हैं, पंप कर सकते हैं। गैस तो आप पंप कर सकते हैं। तो एक ड्रिल पूरी, जो नीचे जितनी भी गैस है उसको पंप कर सकती है। तो हमें इसका मतलब ये हुआ कि गैस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए लेस डिफॉरेस्टेशन होती है, कम डिफॉरेस्टेशन होती है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी चीज निकाल रहे हो जमीन से जो सॉलिड है, तो उसके लिए माइनिंग होती है, और माइनिंग में डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा होती है। तो गैस इजी टू एक्सट्रैक्ट क्यों है? क्योंकि गैस ज़मीन के करीब ज़्यादा होती है, उसको आसानी से निकाला जा सकता है, उसके लिए कम मशीन्स चाहिए, कम कैपिटल चाहिए, एज कम्पेयर टू कोल एंड क्रूड ऑयल, तो चीपर टू एक्सट्रैक्ट है। तीसरा, लेस डिफॉरेस्टेशन होती है टू एक्सट्रैक्ट गैस। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जल्दी से मुझे बताओ। ओके। नो बेटा नो, बेटा जियो थर्मल इज समथिंग एल्स। वो रीन्यूएबल है, वो समथिंग एल्स, उसको छोड़ दो। वो छोड़ दो। उसका इधर से अभी कोई लिंक नहीं है, ठीक है? अभी उसको बिल्कुल सेपरेट रखो, उसको बिल्कुल भुला दो अभी। चलो ना, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अच्छा, एक और फायदा क्या है इसको जरा समझना। जो हमारे गैस प्रोसेसिंग प्लांट्स होते हैं, जो गैस कंप्रेशन प्लांट्स होते हैं, जिसमें गैस को कंप्रेस किया जा रहा होता है, वो ज़्यादातर ऑटोमेटेड हैं। ऑटोमेटेड, टाइमर लगा हुआ होता है, ऑटोमेटिकली वो चलते हैं, तो लेबर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती गैस प्रोसेसिंग प्लांट्स में। तो गैस प्रोसेसिंग प्लांट्स में आपको
कम लेबर की ज़रूरत पड़ती है, लेस लेबर नीडेड, तो लेबर कॉस्ट भी कम होती है। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस व्हाई नेचुरल गैस इज इजी टू एक्सट्रैक्ट। तो आप लोगों को ये रीजंस याद होने चाहिए। देखो एक बात याद रखना, ज्योग्राफी में कभी कभी कभार वो ऐसे क्वेश्चन दे देता है कि हमारे माइंड में ना पॉइंट्स नहीं आ रहे होते, ऐसा होता है। उसके लिए ना तुम्हें कोशिश करनी है कि हर छोटे से छोटा सवाल तुम्हारे माइंड में होना चाहिए, ताकि कोई माइन्यूट भी चीज़ तुम्हारे माइंड से स्किप ना हो और तुम इजीली अपने एग्जाम्स में रिस्पॉन्ड कर सको। तो ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से नेचुरल गैस इज इजी टू एक्सट्रैक्ट। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई है आप सबको? जल्दी से मुझे बता दो। इज इट क्लियर? सबको बात समझ में आ गई है? ओके, नाउ अब हम जरा एक और टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, और आई होप आप लोग को गैस यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब मैं एक और टॉपिक की तरफ बढ़ रहा हूँ, हम लोग गौर से उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। सही है, तो हम पहले जरा बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। पहला, तो तुम लोग मुझे बता सकते हो गैस किन किन वेज के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है? जल्दी से बताओ मुझे, किन किन वेज के थ्रू यू कैन ट्रांसपोर्ट गैस, जल्दी से बताओ। ओके, शिप्स के थ्रू, शिप टैंकर्स। और किसके? पाइपलाइंस के थ्रू, वेरी गुड। और एक और मेजर मुझे तरीका बताओ जिसके थ्रू गैस ट्रांसपोर्ट हो सकती है। शिप्स हो गए ना, शिप टैंकर्स हो गए, पाइपलाइंस हो गए, और कौन सा एक और तरीका है? सिलेंडर्स। ठीक है, सिलेंडर्स। तो सिलेंडर्स के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट हो सकती है। अच्छा, अब इन सब चीज़ों के ना कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसानात हैं। तो हम ज़रा जल्दी जल्दी पहले कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं और कुछ ड्रॉबैक्स देख लेते हैं। भाई सिलेंडर्स का फ़ायदा क्या है, इसको हम ज़रा पहले देखते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सिलेंडर्स? गैस कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू remote areas not connected by pipelines। मिसाल के तौर पे नॉर्दर्न एरियाज। पाकिस्तान के उन इलाकों में सिलेंडर्स के थ्रू आप गैस को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो जो पाइपलाइंस के साथ कनेक्टेड नहीं है। सही है, तो आप रिमोट एरियाज में, दूर दराज, रिमोट एरियाज का मतलब होता है फार अवे एरियाज, अनडेवलप्ड एरियाज। सही है, दूर दराज के इलाके जिधर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, पाइपलाइंस नहीं है, आप उन प्लेसेस में गैस को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो थ्रू सिलेंडर्स। सही। अच्छा, सेकंड, गैस कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन केस ऑफ इमरजेंसीज। इमरजेंसीज में भी आप सिलेंडर्स में गैस को इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे अभी कराची के अंदर गैस की लोड शेडिंग हो रही है, तो हमारे घरों में डिफरेंट हाउस होल्ड्स के अंदर जो काम है उसके लिए आप लोग गैस का इस्तेमाल करो थ्रू सिलेंडर्स। तो इमरजेंसीज में भी जो है वो गैस के सिलेंडर्स यूज हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब सिलेंडर्स के लेकिन कुछ नुकसानात भी हैं। तो तुम लोग मुझे जल्दी से डिसएडवांटेजेस बता सकते हो सिलेंडर्स के? क्या क्या सिलेंडर्स के डिसएडवांटेजेस हैं? वेरी गुड। अब देखो सिलेंडर्स के नुकसानात क्या हैं। एक्सीडेंट्स के चांसेस हैं, एक्सप्लोजन्स हो सकते हैं। गैस में सिलेंडर्स के थ्रू लिमिटेड क्वांटिटी ट्रांसपोर्ट हो सकती है, लिमिटेड क्वांटिटी। पाइपलाइंस में तो
बहुत लार्ज क्वांटिटी जा सकती है ना आपके पास, इसमें सिलेंडर्स में लिमिटेड क्वांटिटी जा सकती है। और तीसरी बात, अगर आप सिलेंडर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करोगे तो उससे ये बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है, एक्सपेंसिव है। फिर क्योंकि जाहिर सी बात है, जो सिलेंडर्स हैं ट्रक्स में ट्रांसपोर्ट होंगे तो उससे एयर पोल्यूशन हो सकता है। ट्रक्स में सिलेंडर्स कैरी होते हैं, फिर वो जाते हैं, रोड्स डैमेज हो सकते हैं, ट्रैफिक जैम हो सकता है। ठीक है, क्योंकि सिलेंडर्स आपको पता है ट्रक्स में जा रहे होते हैं, बड़ी बड़ी व्हीकल्स में जा रहे होते हैं, और उन व्हीकल्स में जाहिर सी बात है एयर पोल्यूशन जनरेट हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली सिलेंडर्स की। अब जरा हम बात करते हैं पाइपलाइंस की। पाइपलाइंस के फायदे बताओ मुझे, पाइपलाइंस के फायदे बताओ जल्दी से। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पाइपलाइंस, जल्दी से बताना मुझे। देखो पाइपलाइंस के क्या फायदे हैं, लार्ज क्वांटिटीज ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं पाइपलाइंस के थ्रू, सेफर है, चीप है, लीड्स टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर आपकी रीजन्स गैस की पाइपलाइंस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगना शुरू हो जाती हैं। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री लगेगी वहाँ पे, और डिफरेंट किस्म की इंडस्ट्रीज लगेंगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज गैस यूज़ करती हैं तो उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन होंगी। ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। पाइपलाइंस में पॉल्यूशन नहीं होता, लेस पॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं। अच्छा, पाइपलाइंस के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एक्सपेंसिव टू ले डाउन पाइपलाइंस, लीकेजेस आर डिफिकल्ट टू चेक। सही है, तो पाइपलाइंस के नुकसानात क्या हैं? एक्सपेंसिव टू ले डाउन पाइपलाइंस, एक दफा का खर्चा है, एक दफा का खर्चा। पाइपलाइंस को ले डाउन करना बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है, फिर लीकेजेस आर डिफिकल्ट टू चेक, अगर कोई लीकेज हो जाए तो उसको चेक करना डिफिकल्ट है। ठीक है, दो बातें हो गई। तीसरी बात, मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है। पाइपलाइंस की जाहिर सी बात है मेंटेनेंस होती है, रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। चौथी बात, क्या पाइपलाइंस नॉर्दर्न एरियाज में ले डाउन करना इजी है डिफिकल्ट है? नॉर्दर्न एरियाज में और बलोचिस्तान में गैस पाइपलाइंस को ले डाउन करना इजी है डिफिकल्ट है? नॉर्दर्न एरियाज और बलूचिस्तान में इज इट इजी टू ले डाउन गैस पाइपलाइंस या डिफिकल्ट? इट इज डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द रगेड लैंडस्केप। बिकॉज ऑफ द रगेड लैंडस्केप पाइपलाइंस को ले डाउन करना नॉर्दर्न एरियाज में, बलूचिस्तान में, इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ रगेड लैंडस्केप। सो दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ पाइपलाइंस। अच्छा, अब हम जरा बात करते हैं शिप टैंकर्स की। इसके बाद मैं फिर सिर्फ एक एक आप लोगों को मुझे डायग्राम करवानी है थर्मल पावर स्टेशन की। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, फिर मैं आज की क्लास को रैप अप करूं, मुश्किल से मैं 10 मिनट और आपकी क्लास कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो कोशिश करना प्लीज़ के क्लास को स्किप नहीं करना, क्योंकि आखिरी वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम ज़रा बात करते हैं शिप टैंकर्स की। पाकिस्तान इंपोर्ट्स एलएनजी फ्रॉम कतर यूजिंग शिप टैंकर्स, लार्ज quantities of gas can be transported. Slowest delay in gas shipment can lead to shortages of gas in. अच्छा, अब जरा जरा हम शिप टैंकर्स के बारे में बात करते हैं।
नहीं बेटा, आज नहीं होगा, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्लास में होगा। अच्छा, शिप टैंकर्स के बारे में बात करते हैं। देखो, पाकिस्तान जो इंपोर्ट करता है एलएनजी कतर से, मैंने आपको बताया था ना, हम कतर से एलएनजी इंपोर्ट करते हैं। तो वो हम शिप टैंकर्स के थ्रू इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और कतर बहुत दूर हैं। हमारा उनके साथ कोई बॉर्डर मैच नहीं होता, तो पाइपलाइंस तो है नहीं पाकिस्तान और कतर के बीच में, पाइपलाइंस नहीं है। तो हम कतर से जो गैस इंपोर्ट करते हैं एलएनजी, वो हम इंपोर्ट करते हैं यूजिंग शिप टैंकर्स। अच्छा, शिप टैंकर्स का एक और फायदा क्या है, लार्ज क्वांटिटीज ट्रांसपोर्ट हो सकती है गैस की। डिसएडवांटेजेस क्या है, शिप टैंकर्स आर स्लोएस्ट, डिले इन गैस शिपमेंट कैन लीड टू शॉर्टेजेस ऑफ गैस इन द कंट्री। अगर शिपमेंट में डिले आ जाए, क्योंकि स्लोएस्ट मेथड है, तो उसकी वजह से आपके मुल्क में लोड शेडिंग हो सकती है। आपकी इंडस्ट्रीज के पास गैस की सप्लाई कम होगी, तो इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन रुक जाएगी। यूरोप के अंदर ये प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं, यूरोप के अंदर। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अब शिप्स के थ्रू गैस ट्रांसपोर्ट हो रही है, लेकिन क्योंकि आपको पता है शिप्स जो हैं वो चलती ऑयल से हैं, तो अगर ऑयल स्पिल्स होगा शिप से, तो उससे मरीन लाइफ डैमेज होगी। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस के फायदे नुकसानात तुम्हें पता होने चाहिए। सही है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, अब इसमें एक आखिरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, बस इसमें एक आखिरी बात है। आई होप ये बात आप लोग को समझ में आ रही होगी, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। एक आखिरी बात मैं आप लोग को बता दूं, वो बात क्या है। अच्छा, मैंने पाकिस्तान को ना भी दो हिस्सों में बांटा है। साउथ सदर्न पाकिस्तान में सिंध बलूचिस्तान आ गए। आपको पता है ये अरेबियन सी के पास हैं, तो सिंध और बलूचिस्तान साउथ में आ गए। बलूचिस्तान एक बड़ा प्रोविंस है, तो बलूचिस्तान के कुछ इलाके जो हैं वो थोड़े से ऊपर की तरफ भी हैं, लेकिन हम उसको फिर भी साउथ में कंसिडर करेंगे। और पंजाब और केपी के सेंट्रल और नॉर्थ पे आ गए। मैंने दो हिस्सों में बांट दिया। अब मैंने क्यों बांटा है इसको देखना। अब गौर से देखना, ये मैंने क्यों बांटा है। पाकिस्तान के जो ऊपर के इलाके हैं ना, ऊपर के इलाके पंजाब केपी के, उसको जो गैस प्रोवाइड कर रही है कंपनी, उसका नाम है, गौर से देखना, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड। ये पंजाब को गैस प्रोवाइड कर रही है, आपको नाम नजर आ रहा होगा। SNGPL, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड, ये पंजाब और केपीके को गैस प्रोवाइड कर रही है पाकिस्तान में। और इसी तरीके से जो सिंध और बलूचिस्तान को गैस प्रोवाइड कर रही है कंपनी, उसका नाम है, जब भी आपके घरों का गैस का बिल आता है ना, तो आप देखना ऊपर SSGC लिखा हुआ होगा। सुई सदर्न गैस कंपनी। कराची के जो स्टूडेंट्स हैं और जो बाकी लाहौर के स्टूडेंट्स हैं, फैसलाबाद के हैं, पेशावर के स्टूडेंट्स हैं, वो जब अपने बिल को देखेंगे, तो उनको वहां पे नजर आएगा कि लिखा हुआ होगा SNGPL। इसका मतलब यह है कि जो पाकिस्तान का साउथ है, उसको जो गैस प्रोवाइड कर रही है कंपनी, उसका नाम है SSGC। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे लोग रहते हैं पाकिस्तान के पंजाब के पार्ट्स में, केपीके के पार्ट्स में, उनको SNGPL, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड, वो उनको गैस प्रोवाइड करती है। ठीक है। तो हमने गैस को यहाँ तक ख़त्म कर लिया है। मैंने आपके साथ थिक एंड थिन सारी चीज़ें गैस की करवा दी हैं। अब मैं सिर्फ एक आखिरी पार्ट पर आ रहा हूँ, और वो आखिरी पार्ट क्या है उसको बस ज़रा समझ लेना। आप लोगों को यहाँ तक मैंने जितना पढ़ाया वो समझ में आ गया? चलो, अब हम बस आखिरी बात पर आते हैं। ओके। अच्छा, हम लोगों को एक अब यहाँ पे डायग्राम नजर आ रही है, और ये डायग्राम रेफर कर रही है थर्मल पावर स्टेशन। हाँ, दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटर। SSGC एंड SNGPL, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये गैस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सही है। ओके। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं। और मैंने आपको बता दिया कि कौन सी कंपनीज किस रीजन को गैस प्रोवाइड कर रही हैं। अच्छा ना, अब हमारे पास एक चीज़ है। यार तुम लोग ज़रा मुझे बताओगे,
हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, HEP। बहुत हमने तफसील के में इसके बारे में बात करी, और मैंने आपके साथ यूट्यूब के अपने चैनल पे, जो मेरा यूट्यूब का चैनल है, उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मैंने आपके साथ शेयर करे थे उसमें। HEP किससे जनरेट होती है, जल्दी से बताओ मुझे। HEP हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर किससे जनरेट होती है? वाटर के किससे? वाटर के प्रेशर से, ये याद रखना, वाटर के प्रेशर से। वाटर के प्रेशर से। HEP रीन्यूएबल है, नॉन रीन्यूएबल है? HEP क्या है हमारे पास? रीन्यूएबल है, ओके। अच्छा, अब जब हम कहते हैं ना थर्मल पावर स्टेशन, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, या ये थर्मल पावर स्टेशन। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी किससे प्रोड्यूस होती है, जल्दी से बताओ। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी किससे किससे प्रोड्यूस होती है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तुम्हारे पास अब एक डायग्राम नजर आ रही है, और गौर से देखना, मैं इस डायग्राम को बहुत आसान करके समझाऊंगा। तुम्हें एक रेजर्वॉयर नजर आ रहा है, यहाँ पे पानी है। देखना, ये रेजर्वॉयर नजर आ रहा है, रेजर्वॉयर में क्या होता है? पानी। इधर भी पानी का इस्तेमाल हो रहा है, इधर भी वाटर यूज हो रहा है। अच्छा, अब गौर से देखना, गौर से देखना। अब हो क्या रहे, इधर तुम्हें नजर आ रहा है बॉयलर। बॉयलर वाटर को क्या कर रहा है, जल्दी से मुझे बताओ, बॉयलर वाटर को क्या कर रहा है? बॉयलर वाटर को क्या कर रहा है? बॉयल कर रहा है। बॉयलर वाटर को क्या कर रहा है? बॉयलर वाटर को बॉयल कर रहा है। बॉयलर को चलाने के लिए, बॉयलर को चलाने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं भाई? आग खुद तो नहीं लगेगी ना। आग जो है, फायर खुद तो नहीं लगेगी। आग जलाने के लिए, बॉयलर को रन करने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए, बॉयलर होता है चूल्हा। जैसे आपके घरों में चूल्हा होता है, ये बड़े लेवल का चूल्हा होता है। बॉयलर को चलाने के लिए हम लोग किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, बॉयलर को चलाने के लिए, तुम्हारे और मेरे घर में यार, घर में चूल्हा होता है जिसमें हम कुकिंग करते हैं, उसमें हम गैस यूज करते हैं। थर्मल पावर स्टेशन में भी एक चूल्हा होता है बड़ा सा, जिसको हम बॉयलर कहते हैं। ठीक है। तो बॉयलर को कैसे बर्न कर रहे हैं, कैसे उसको लिट कर रहे हैं? लिट, बर्न का मतलब वर्ड सही नहीं होगा, लिट कर रहे हैं। उसको हम लिट कर रहे हैं बाय बर्निंग कोल, ऑयल और गैस। यहां तक बात समझ में आ रही है? क्या आप सबको यहां तक बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब जब आपने पानी को बॉईल किया, तो उसके बाद उससे क्या रिलीज होगी? पानी को जब हम बॉईल करते हैं तो उससे क्या रिलीज होगी? बेटा, वो प्रोसेस होता है ना, जाहिर सी बात है। देखो, आपके पास जो है पेट्रोल के थ्रू भी बॉयलर चल सकता है, उसका एक अलग प्रोसेस होगा नहीं।